पता नहीं इस खुशी के पीछे जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ है। ये तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तो खुद से ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेरंग की 39वीं और 40वीं किस्त के तीसरे के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी प्यारी सी एमल बच्चे को लेकर पानी पानी हो जाती है, और जब उसको ये होश आता है कि इससे पहले कि बच्चे को सर्दी लग जाए हमें जो है टंकी की नली बंद कर देनी चाहिए, और वो नली बंद करके दरवाज़ा खोल देते। लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलती है तो एनी एक बेदर्दी औरत की तरह अपने बच्चे को लबाक से लपक लेती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल भी सुध खो चुका है, इसने तो बिल्कुल भी हरकत करना बंद कर दिया है एमल, अगर इसको कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ एमल अपनी खाली गोद का दुख लिए वहाँ पर रोने लगती है और फूट फूट के बस रोने लगती है। दूसरी तरफ जो है शहरियार उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी में हो जाता है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था कि हमारी एमल के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, बेचारी साइको हो रही है दिन ब दिन। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी एनी का शो मतलब कि देवर है, मतलब कि हमारा अफान, वो डॉक्टर के पास नीचे आता है और कहता है कि बताइए डॉक्टर साहब कोई मतलब कि गलत चीज़ तो नहीं हो गई है ना, कोई मतलब कि खतरे वाली बात तो नहीं है ना। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर कहता हुआ कि क्या यार तुम बच्चे को रोज़ नहलाते नहीं हो क्या, थोड़ा नहा लिया उसमें क्या इतना बड़ा हो गया, खामखा मेरा टाइम बर्बाद किया, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और हमारा अफान भी कहता है कि सही बात है। अब थोड़ा मतलब कि एनी के बारे में सोचने लगता है, सोचता है कि जिस तरह से आज एनी ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की है, इस तरह से हर लड़की अगर अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने लगे तो शायद ही किसी लड़की के साथ फिर से किया हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है उसने एनी को फ़ोन भी लगा दिया और कहा कि मिस एनी आप जो है ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, आपकी बहन जो है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्यारी है, लेकिन बस आजकल वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार है, लोगों की बातों में आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि इस तरह से अगर कोई औरत किसी औरत की बातों में आ जाए तो वो खुद ही अपना जो है नुकसान कर लेती है, जिस तरह से एमल ने आज किया। और दूसरी बात ये भी कि अगर कोई चट्टान की तरह मजबूत हो तो कोई भी गहरा इंसान उसे हिला नहीं सकता अपने असूलों से। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा अफवान कहने लगा कि ऐसी बात नहीं, आप उनकी बात भी तो समझे, बेचारी ने अपनी जो है सुनी गोद के दुख को कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ एनी कहने लगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे बच्चे की जान खतरे में डालेगी, और बस हमारे बीच में ना बोले और आप दोबारा मुझे जो है फ़ोन भी ना करें, मेरा जो है पक्ष भी ना लिया करें, क्योंकि आपकी वजह से मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। ये कहकर वहाँ से फ़ोन काट दिया। और हमारा फ़ान कहने लगा, सोचने लगा कि यार यानी मैं आपको कैसे समझाऊँ, मेरे दिल में जो आपके लिए फीलिंग है वो गलत नहीं है, मैं बस आपको नाम, शहरा, रुतबा और ओहदा देना चाहता हूँ, आपसे जो है शादी करना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है। लेकिन वही बात है कि हमारी एनी कहाँ समझेगी अभी ये। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी एमल वहाँ पर जो है सुध बुध खोए बेचारी अकेली बैठी हुई थी सोफे के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी थी, काफ़ी ज़्यादा गमगीन भी थी। तो शहरियार उसके पास आ गया और कहने लगा कि क्या हुआ है एमल। लेकिन एमल कहने लगी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, शायद मैं शाइको हो गई हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा शहरियार कहने लगा कि नहीं तुम शाइको नहीं हुई हो, कोई भी ऐसा नहीं सोचता, बस थोड़ा मतलब कि तुम्हारा दिमाग ज़रूर ख़राब हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ एमल कहने लगी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, जैसे ही एनी ने मुझे थप्पड़ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी ममता की गोद पे लगा हुआ थप्पड़ था, और बस मेरे बच्चे को लेकर जिस तरह से मैंने जो रिएक्ट किया मैं नहीं चाहती मैंने कैसे रिएक्ट किया। और बस ये बात ठीक है। हमारा पैसा शेयर कहने लगा कि तुम्हें वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम जो है बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला हमें भी ये खुशी दिखाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि नहीं, इससे पहले कि एनी जो है उस बच्चे को लेकर मुझसे दूर हो जाए, मुझे जो है उसके पास हो जाना चाहिए। ये कहकर ये सोचकर शहरियार से भी कहने लगी कि आप मेरी मदद करेंगे ना, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे ना, आप जो है मेरे इस दिमाग को ठीक करवाएंगे ना। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगा कि अरे यार क्यों खामखा मतलब कि हर कोई शिद्दत देखने के बाद साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहता है। देखो एनी शांत हो जाओ, कुछ एमल शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो तुम। और बस ये सोचकर एमल भी कहने लगती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो है एमल की इस सब चीज़ों को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खौफ ज़रूर आ रहा था उसको देखकर। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि अम्मी जान के पास हमारी चिड़ी मुई चिड़ी आती है और कहती है कि अम्मी जान मैंने सुना कि आज तो बड़ा हंगामा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे पास बात पहुँच ही जाती है, और वही बात है कि मुझे तो एमल ने कहा, मुझे तो वो क्या बोलते हैं उसको आयमा ने कहा था। लेकिन मैं ज़रा आपसे बात करना चाहती हूँ कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे तो दोनों ही शाइको लगती है, किसी दिन किसी का सरबर फोड़ देगी, मुझे तो लगता है मेरे ही ऊपर आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि कुछ ज़्यादा नहीं सोचने लगी हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, टेंशन ना लिया करो। लेकिन दूसरी तरफ कहने लगी कि अम्मी जान मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि ऐसी पागल औरतें हमारे घर में आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि बेटा छोड़ दो ना, बातें छोड़ दो ना। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि अम्मी जान आप क्या करेंगे, आप कब निकालेंगी इन दोनों को। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी यार बेटा छोड़ दो ना। और बस यहाँ आ जाती है हमारी प्यारी सी एमल कहती है कि अम्मी जान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया वो मेरे अपने हवास में नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहने लगी कि बेटा तुम जाओ हाँ उधर चली जाओ। और
हमारी चुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ वो उसको बिठा कर कहने लगती है कि देखो एमल, आज अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाता तो शायद मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देती, तुम्हें जो है पुलिस के हवाले कर देती। लेकिन दूसरी तरफ जो है एमल कहने लगी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, थप्पड़ लगते ही मेरे अंदर की माँ जोश मार गई थी और मैंने जो है ये हरकतें कर दी। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि तुम थोड़ी पागल हो, लेकिन फिर भी मेरे काम आ सकती है। एक काम करो, अपनी बहन से जो है बच्चे को छीनने की कोशिश जारी रखो, अपने माँ बाप को बताओ, उनको जो है समझाओ कि उसकी पक्ष ना लिया करें। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी एमल कहने लगी कि सिर्फ मेरे माँ बाप ही नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे हिमायती बैठे हुए हैं। और बस ये बात थी कि माँ कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम किसकी बात कर रही हो, मैं उसको इतना काम दूंगी, इतना जो है मशगूल कर दूंगी ऑफिस के कामों में कि वो घर के कामों तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। तुम टेंशन ना लो, तुम बस अपने माँ बाप को संभालो। ये सोचती हुई, ये कहती हुई वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ एमल भी सोच लगी कि सही बात है, मुझे किसी भी तरह से अपने माँ बाप को अपनी तरफ करना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी एनी अपनी माँ को फ़ोन करती हुई कहती हुई कि अम्मी जान, मैं आपको लेकर जो मतलब कि अपने बच्चे को लेकर आपकी तरफ आ जाओ। और बस ये बात है कि अम्मी जान कहने लगी कि क्यों, क्या हुआ है बेटा? और वही बात है कि मैं जब भी कॉलेज जाऊँगी तो आपके पास अपने बच्चे को छोड़ के जाऊँगी, साथ में जो है नौकरानी फ्री मिलेगी। और बस ये बात है कि अम्मी जान कहने लगी कि तुम हमें लालच दे रही हो। और सिर्फ एनी कहने लगी कि लालच नहीं है, मैं तो बस अपने बच्चे के लिए जो है अच्छा सोचना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ पर अब किसी पे एतबार नहीं रहा। और बस ये बात ठीक है, अम्मी कहने लगी कि तुम्हारे और एमल के बीच कुछ हुआ है क्या? और वही बात थी, एनी ने सब कुछ छुपा लिया और कहने लगी कि आप जो है बस मेरे बच्चे को संभालिए या नहीं। और बस ये बात थी कि अम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा, ले आओ, हम दो ही तो लोग हैं, क्या फर्क पड़ेगा। और बस वहाँ पर बात खत्म हो गई। दूसरी तरफ सुबह हुई दूसरे दिन की और हमारी प्यारी सी एनी बच्चे को लिए अपनी प्यारी सी आय के साथ जाती हुई। लेकिन तभी एमल उसको पीछे से आवाज़ लगाती है और कहती है कि एनी तुम कहाँ जा रही हो, तुमने तो रात की बात को जो है ले लिया है। लेकिन दूसरी तरफ एनी कहती हुई कि मैं अपने बच्चे को लेकर किसी भी तरह के जो है गफलत नहीं बरत सकती। लेकिन दूसरी तरफ कहती हुई कि एनी मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी प्यारी न्यारी भोली भाली बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। और बस ये बात ठीक है, वो कहने लगी कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शहरियार कहने लगा अच्छा तो तुम इस आफान के साथ तो बड़े अच्छे से बात कर रही हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि मैं आपको भी जवाब दे नहीं हूँ। दूसरी तरफ आफान भी कहने लगा कि भाई मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रखे, मैं आपकी तरह दुगला नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारी एमल कहने लगी कि नहीं मैं माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, तुम कैसे किसी गैर पर भरोसा कर सकते हो, मैं इसकी सगी खा लो, मेरा इस पर हक है। लेकिन दूसरी तरफ एनी कहने लगी कि कोई हक बक नहीं है, सिर्फ मेरा हक है और मैं इसको जिसके पास लेके जा रही हूँ उसके ऊपर इसका ज़्यादा हक है। और बस ये बात ठीक है, हमारी एमल कहने लगी अच्छा तो ठीक है, तुम अपनी बहन पे भरोसा नहीं करोगी, अपनी बहन को अपनी औलाद से दूर करोगी, कैसी औरत हो तुम, कैसी बहन हो तुम, छी। और बस ये मतलब कि किसी भी तरह का वो क्या बोलते हैं उसकी सहानुभूति नहीं चली यानी के ऊपर, यानी वहाँ से बच्चे को लेकर चली गई और एमल बस देखती रह गई। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी यानी अपनी अम्मी के पास आती है और कहती है कि ये लीजिए अम्मी, उमर को अपने पास रखिएगा और कोई भी मेरे परिवार से इसको लेने आए तो उसको बच्चा मत दीजिएगा। और बस ये बात थी कि अम्मी कहने लगी कि ठीक है बेटा तुम जाओ पढ़ाई करो। लेकिन दूसरी तरफ जो है एनी थोड़ी आगे जाती है, फिर से पलटती है, फिर से कहती है कि अम्मी मेरे घर से कोई भी का मतलब कोई भी दादी चाची चचा फुफ्फी कोई भी आए किसी को भी बच्चा मत दीजिएगा, खास करके खाला को। दूसरी तरफ वो कहने लगी कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं तुम जाओ। और बस ये बात होती है कि थोड़ा आगे जाती है और फिर से पलटती है, फिर से कहती है कि अम्मी मेरे घर से कोई भी का मतलब आपकी बेटी एमल भी आए तो उससे भी बच्चा मत दीजिएगा। और बस ये बात होती है कि अम्मी कहती है कि ठीक है बेटा समझ गई बेटा जाओ। और बस ये बात होती है कि हमारी फिर प्यारी से यानी फिर से आगे जाती है, फिर से थोड़ा सोचती है, फिर से समझती है और फिर से आती है, फिर से कहती है कि अम्मी अगर आपकी बेटी आगे यहाँ पर मन्नतें विसर्जित करे गिर गए तो भी उसको बच्चा मत दीजिएगा। और बस ये बात होती है कि अम्मी कहती है कि एक काम करो ये लो इसको लेकर चली जाओ। और बस ये बात होती है कि यानी कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही मतलब कि अपने बच्चे के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो रही हूँ। बस ये बात होती है कि अम्मी कहते हैं कि हम उसके दुश्मन है क्या। और दूसरी तरफ हमारी पैसे यानी वहाँ से चली जाती है। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी एमल उसके जाते ही वापस आती है और कहती है कि अम्मी जान आपकी बेटी बहुत बुरी है, उसने मुझे बुरा बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि बेटा तुम भी कुछ दूध की धुली हुई नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि अम्मी अच्छी बात है, अब आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे और ये पता है मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही आप। और वही बात है कि बेटा तुम भी हमारे फ़ोन कहाँ उठाती हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि ठीक है अच्छी बात है, उसने सबको मेरे से खिलाफ कर दिया, सबको मुझसे दूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि बेटा कोई तुम्हें किसी से दूर नहीं करा, तुम खुद ही सबसे दूर हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि अच्छा बताए उम्र कहाँ है मैं उसको लेना है। लेकिन दूसरी तरफ वही बात है कि उसने लेने जाने से मना किया। लेकिन वही बात है कि वो जो है मुझ पर भरोसा नहीं करती, वो आया पे भरोसा करती, आया मुझसे ज़्यादा सही है क्या उसके। और दूसरी अम्मी कहने लगी कि बेटा क्या हो गया है। लेकिन वही बात है कि अम्मी वो परायों के पास बच्चा छोड़ के जाती है, मेरे पास नहीं छोटी। और बस ये बात ठीक है अम्मी जान कहने लगी कि बेटा मैं पराई हूँ क्या। और बस ये बात ठीक है अम्मी कहने लगी कि अब वो आएगी तभी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान शेरिया के साथ बिजनेस डिस्कस कर रही थी। लेकिन तभी आता है वहाँ पर अफवान और फन कहता है कि अम्मी मुझे याद किया कुछ बुलाया था क्या। और बस ये बात थी कि अम्मी कहने लगी कि बेटा हाँ ये जरा देख लो ना, इन क्लाइंट्स ने हमारे ऑर्डर्स देना और देना छोड़ दिया है, इनको जरा स्टडी करो, टेक योर टाइम। हाँ और बस ये बात होती है कि अफवान कहता है ठीक है अम्मी मैं चलता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी फिर से रुकती है, फिर से कहती है कि एक काम करना बेटा जो है तुम ना एक प्रेजेंटेशन भी अच्छी खासी बना लेना, उसके लिए जो है थोड़ा काम कर लेना। हाँ और बस ये बात होती है कि अम्मी जान को बेटा कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं बना दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे थोड़ा आगे जाता है फिर से अम्मी कहते हैं कि एक काम करना बेटा आज 3 बैक टू बैक मीटिंग से वो भी अटेंड कर लेना। हाँ मुझे तुम्हारा जो है उसके अंदर वो चाहिए क्या बोलते हैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दूसरी तरफ फिर से अफान कहता है कि अम्मी और कुछ बचा है क्या करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारा
हमारे पास शेयर कहता है कि ये कैसे बात कर रहे हो, इतने से काम में तुम्हारा जोर निकल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से अफान कहने लगा कि मेरा तो कोई जोश वोश नहीं निकल रहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि कुछ काम बाकी है क्या। और बस अम्मी कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, अभी मतलब कि थोड़े और काम बनते हैं, लेकिन वो तो फिर क्लार्क कर लेगा, जाओ तुम। और बस बेचारा अफान वहाँ से चला जाता है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी एमल फिर से बाप के कान भरते हुए कहते हुए कि वो जो है मुझ पर भरोसा नहीं करती, मुझे थप्पड़ मार दिया, ऐसा कौन कहती है। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती है कि तुम भी तो जो है उसके बच्चे को लेकर भाग रही थी, रूम में बंद हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि अच्छा उसने बता दिया, उसने लगा दी। और वही बात है कि बेटा अभी तुम्हें ना तो बताया। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि आप बस उसी की साइड लीजिएगा, मेरी कोई साइड ना लीजिएगा, मैं वहाँ पर कितनी अकेली हो चुकी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से अब्बा जान कहते हुए कि तुम बकवास बंद करो अपनी और जाओ अपने घर को जाओ। लेकिन वही बात है कि मैं हमारे प्यार से उम्र को लिए बगैर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। और आपकी बेटी ने जो है ना वहाँ पर गलत बना के रखी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत मत बोलना, मुझे अपनी तबीयत पर पूरा भरोसा। लेकिन वही बात है कि तबीयत पे आपको भरोसा होगा, मुझे नहीं है। वो जो है अफान के साथ बैठ के डोरे डालती है और उसके साथ एक बैठ के बातें करती है। लेकिन वहीं पर अम्मी जान कहते हैं कि देखो अब तुम ज़्यादा हद से बढ़ रही हो। लेकिन दूसरी तरफ कहती हुई एक काम करे, उसको आने दीजिए, वो आएगी तभी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अम्मी जान और एमल एक तरफ जो है बैठ कर बातें कर रही थी, कह रही थी कि आपकी बेटी बहुत बुरी है, आपकी बेटी बहुत खराब है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती है कि मेरी बेटी खराब नहीं, खराब तो तुम हो चुकी हो एमल। लेकिन दूसरी तरफ एमल कहती है कि नहीं मैं खराब नहीं हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी स्वीट हूँ, बड़ी सिंपल हूँ, बड़ी सोबर हूँ, मेरा तो बच्चा भी नहीं होता, फिर भी मैं जो है उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, तुम जो हो अपने बच्चे का ध्यान रखा करो, उसके बच्चे का क्यों ध्यान रखती हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती है कि मैं क्यों ना रखूँ ध्यान, वो जो है सारा दिन अफान के साथ घूमती रहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, उसका क्या। और इतने में ही आ जाती है एनी, और एनी कहती है कि अच्छा तुम्हें यहाँ भी होने लगे। लेकिन दूसरा वो कहती है कि देखिए आगे इससे पूछे कि अफान के साथ इसका क्या रिश्ता है। लेकिन दूसरा वो कहने लगी कि कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वही बात है कि रिश्ता नहीं है तो आज इतने ज़्यादा जो है तुम्हें गलत क्यों लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि ठीक है अभी अफान को फ़ोन लगा देती हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ अफान को फ़ोन लगाया जाता है। अफान कहता है कि यार कोई मुझे नज़ारों का मज़ा भी नहीं लेने देता, हर बार फ़ोन आ जाता है। और बस ये बात होता है कि फ़ोन उठाता है, कहता है कि क्या है। और वही बात है कि एनी कहती है कि आज जो है तुम मेरे माँ के घर पे आ जाओ। दूसरा अफान कहता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। दूसरी तरफ जैसे अफान घर को आता है तो देखता है कि एक तरफ बाजान, एक तरफ अम्मी, एक तरफ एनी, एक तरफ एमल। कहता है कि इतने सारे लोग क्या मेरे रिश्ते की बात करने वाले। और दूसरी तरफ हमारी एनी कहती है कि बताओ अफान तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो, तुम मेरे इतने साइड क्यों लेते हो, तुम मुझसे इतना ज़्यादा टच क्यों होते हो। और बस ये बात होती है कि अफान बेचारा चुप हो जाता है। और अब देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। तो अगली किस्त की भी बात यहाँ पर कही देते हैं। अगली किस्त में कुछ ही होने वाला है दोस्तों कि अफान अपने दिल की बात अपने होठों पे ला ही देगा और कहेगा कि मैं जो है एनी से मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ उसे, और उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ, उसको जो है हिफाजत देना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ एनी कहेगी कि तुम बकवास कर रहे हो। दूसरी तरफ अब्बा जान भी कहेंगे कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ अफान कहता हुआ कि कोई भी गलत बात नहीं है, दिन में इसकी इजाज़त है, फिर लोग क्या कहते हैं उसके हमें क्या परवाह। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि बेटा लेकिन तुम्हारी माँ के बारे में सोचो, इसके लिए ज़मीन और भी तंग हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि मैं इसकी ज़मीन तंग नहीं, इसकी ज़मीन खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एनी खुली फिज़ा में सांस ले, वो भी जिए, वो भी खिलखिलाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पैसे अम्मी जान कहते हैं कि बेटा लेकिन एनी को भी इस बात को जो है मानना पड़ेगा ना। लेकिन वही बात है वो तो मैं मना लूँगा, आप बस अपनी बेटी को मनाया। और बस ये बात होती है कि ड्रामा वहाँ पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मुझे जो इंसान से मोहब्बत होगी क्या वो भी एक धोखा है?